धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, क्योंकि इस खित्ते में, इस इलाके में, इस क्षेत्र में आजकल बवाल मचा हुआ है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और इन सब खबरों पर चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। भारत के चुनावी नतीजों को लेकर लंबी लंबी बातचीत चल रही है, लंबे लंबे बड़े बड़े डिबेट शो चल रहे हैं मीडिया पर, लेकिन मैं दो सीटों का हाल अपने दर्शकों के व्यूवर्स के सामने रखना चाहता हूं। एक है कश्मीर की बारामूला, जहां से इंजीनियर रशीद जीत गए हैं जेल में बंद रहते हुए, और इस जीत के मायने जो वहां पर हारे हैं उमर अब्दुल्ला, उनके लिए ही नहीं नरेंद्र मोदी के लिए बताए जा रहे हैं गंभीर तौर पर। और इसी तरीके से एक चुनाव हुआ है पंजाब की खडूर साहिब सीट पर। अमृतपाल सिंह, जिसको ले जाकर असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद रख रखा है, उसने जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव शानदार वोटों से जीत लिया है। इन दोनों नतीजों को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता का अभी भी विश्वास इस चुनाव के द्वारा प्रजातंत्र को बहाल करने की है। और इस पर जैसे जिस आपने रशीद उर्फ शेख अब्दुल्ला की बात की है, या इंजीनियर रशीद भी कहे जाते हैं, उनकी बात की, वो तिहाड़ जेल में है। तो बारामूला लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नारा दिया गया तिहाड़ बनाम मतदान, और इस तरह की बातें की गई, प्रचार किया गया और भारी संख्या में जीते हैं। वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को हराया। और इस पे वहां के लोगों का कहना है, शेख अब्दुल्ला नहीं सर, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे के, सॉरी। तो और दूसरा आपने अमृतपाल सिंह की बात की, ठीक है, वो भी जीते हैं, जिनको कहीं डिब्रूगढ़ के जेल में कहीं बंद किया हुआ है। पहले वाले 5 साल से, ये भी कई सालों से, कई समय से जेल के अंदर समय गुजार रहे हैं। तो पहली बात यह हुई कि जनता अपने सही प्रतिनिधि को सत्ता में देखना चाहती है, अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। लेकिन क्या आज का सरकार केवल यही नहीं कि वह बीजेपी का सरकार है या किसी का भी सरकार हो, क्या ऐसे लोगों को जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया, कहते हैं कि देशद्रोही है वगैरह है, 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, उनको बाहर आने देगी? इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आने देगी। उनके नीति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जहां तक इस सरकार की बात है, जिस हालत में जीतना है, जो भी कम इनका घटा है, जो भी ये मतलब क्रंच पे या मतलब घुटने पर आ गए हो, कोई अंतर नहीं पड़ता इनकी निधि में। जहां तक इनकी बात है, ना कोई मोरालिटी जैसी कोई चीज है, ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनके लिए कोई मायने रखते हैं, ना इनके लिए कोई भी वो है कि देश विदेश में लोग क्या करते हैं। इनका मुख्य मुद्दा है सारे पूंजी का संकेंद्रण, यानी उसका एकत्रीकरण उनके मालिकों के हाथ में। इसके लिए जनता को कितना भी लूटा जाए बेरहमी से, और कितनी तरह से भी उनकी आवाज को दबाया जाए, यह जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 चीजों को लेकर बात करना चाहता हूं। जेल में रहते हुए जिस तरीके से ये लोग जीते हैं, क्या ये इस बात पर मोहर नहीं लगाता है कि एजेंसियां इनके खिलाफ कुछ भी कर रही हूं, जनता समझ रही है कि सब गलत किया जा रहा है? बहुत सही आपने कहा। शुरुआती में ही मैंने ये कहा कि जनता का विरोध चाहे चुनाव के द्वारा हो या सड़कों पे आके हो, और महीनों तक मतलब चला है, और जबरदस्त आंदोलन हुआ, इसमें काफी लोगों की शहादतें भी हुई हैं, वह जारी है। बस वही है एकमात्र जो मैं बार बार कहता हूं कि वह दिशा इनको नहीं मिल पा रही है। नहीं तो ऐसे लोग जो हमारे ऊपर आकर बैठे हुए हैं, जो एक दिन के लिए भी हमारे ऊपर बैठने लायक नहीं है, इनको हटा दिया जाए। जी, क्या इन नतीजों के बाद इस बहस को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए सर, कि भारत की जेलों में ऐसे कितने लोग हैं जो सालों साल वहां सड़ाए जाते रहते हैं, और बाद में अदालत कहती है कि सबूत ही नहीं मिला, जाओ अपने घर, और जिंदगी बर्बाद, पूरे परिवार की नहीं, पूरे खानदान की, बस्ती की। और उसके बाद भी यह भी है कि जितने भी आईयूज हैं, पुलिस वाले, मतलब हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक, और उनके जो बड़े अधिकारी हैं,
और जो जज हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जो इन लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलने दे जाते हैं, और जब 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब उनकी जिंदगी, उनके परिवार की सब आधार खत्म हो जाता है, तब कहते हैं इनका कोई कारण नहीं था इनके जेल में आने का। क्या उन लोगों को बदले में कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे मजदूर वर्ग और किसानों के बीच हमें लेके जाना चाहिए। जी, इसी सवाल को और आगे लेके चलना चाहता हूं। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने नारा दिया था जेल के बदले वोट, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अगर इन लोगों ने जेल के बदले वोट मांगा तो पंजाब में भी मिला, कश्मीर में भी मिला। यानी ये अपने यहाँ की जनता को वो बात समझाने में कामयाब हो पाए, या जनता वो बात पहले ही समझ रही थी? कैसे देखते हैं इसको? पहले समझिए, इनके कहने से समझिए, लेकिन इन लोगों ने, विपक्ष ने जिस तरह से मतलब सब कुछ बर्बाद किया। पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी को तकरीबन 37% मिला था, इस बार 36% मिला, घटी गया। थोड़ा सा हेरा फेरी हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से अकेले बहुमत में ना है, लेकिन इन लोगों के पास 67%, 66% वोट होने के बावजूद इन लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया, उठा के पानी में फेंक दिया, जनता के प्रतिरोध को नेस्तनाबूद कर दिया। तो दोष इनके ऊपर भी उतना ही जाता है, क्योंकि यह भी पूंजीवाद के ही संरक्षक है, उन्हीं की सेवा में है, और उन्हीं की दलाली खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जी, सच बात यही है कि हर चीज बाजार के गुलाम है, और जो चीज बाजार की गुलाम होगी, चाहे उसमें मैं भी हूँ, कॉर्पोरेट में बैठा हूँ, पत्रकार बन के बैठा हूँ। मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्रकारिता सिर्फ कमीशन के लिए है, मिशन के लिए नहीं है, जनता के मुद्दों के लिए नहीं है। बाजारवाद बहुत बड़ी चीज बन गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन को अगर जर्मनी ने अपने हथियार इस्तेमाल कराए ना, तो उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुतिन ने तेवर क्यों दिखाए? एक तो पुतिन इस बार चुनाव जीतने के बाद से फिर से जब राष्ट्रपति बने हैं, तो काफी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, विदेशों में भी घूमे हैं, अपने देश में भी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह से मिलते रहे हैं, और ये स्पष्ट दिखाना चाहते हैं कि रूस किस दिशा में जा रहा है। जहां तक एटम बम का भी सवाल आया था कि क्या आप इस्तेमाल करेंगे, तो इन्होंने 2020 के रशियन फेडरेशन का जो डॉक्ट्रिन है, यानी उनका जो सिद्धांत है, उसका उन्होंने खुलासा फिर से किया कि 2 ही हालत में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो, और दूसरा ये कि हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाए, यानी नेटो वगैरह सारे के सारे चारों तरफ से आके घुसने शुरू किए। और इस तरह से उन्होंने जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन को उन्होंने साफ साफ कहा कि यूरोपियन यूनियन की या पूरे यूरोप की जनता के खिलाफ नहीं है, और वो भी हमारे खिलाफ नहीं। ये वहां की सरकारें हैं जो अमेरिकी पॉलिसी को और वॉर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं, और उसके खिलाफ में है। एक लाइन इतना ही बता दूं कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा, इनसे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जो फिलिस्तीन में बॉम्ब इजरायली सैनिक मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी दुनिया की पूंजी लगी हुई है, वॉर इंडस्ट्री लगी हुई है, और वो लोग आपस से मिलकर तय कर रहे हैं कि क्या करना है, जिसका पुतिन के भी भाषण में कुछ ना कुछ खुलासा आया है। जी, लेकिन जर्मनी को सीधे टारगेट करना, हालांकि आगे वो ये भी बोलते हैं कि अमेरिका में चुनाव हो जाएगा तो कुछ उससे बदलेगा नहीं, बाइडन रहे या ट्रंप रहे। वह तो सही है, वह तो हमने भी कहा है, हो सकता है यूक्रेन में थोड़ा सा अंतर पड़े, लेकिन अभी पुतिन यह नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद हमें फायदा होगा, क्योंकि जनता वहां के फिर उसके अगेंस्ट हो सकती है, इसलिए वो चुपचाप है। लेकिन जहां तक फिलिस्तीन की बात है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला जर्मनी से, खासकर इसलिए कि जर्मनी फिर से वही नाजी सिद्धांत वापस ला रहा है जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम में था, और शोल्ज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका नेतृत्व कर रहा है। फ्रांस वगैरह में तो हो ही रहा है, इसलिए वो जर्मनी के खास खिलाफ है। जी, चाकूबाजी की वारदात के बाद बहुत सारे अफगानिस्तानियों को अपने यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी में लगा हुआ है जर्मनी सर। ये अभी फिर से हुआ है, और कई अफगानी जो शरणार्थी हैं वहाँ जाकर, अभी हाल में हुआ है, वो बच्चा था उस समय 14 साल का था जब 2011 में आया, उसे वहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में मिला, इस स्कूल में पढ़ाई की, और वहीं पर एक तुर्की लड़की से उसने शादी भी की, और सब होने के बाद इस उम्र में आकर उसने इस गुस्से में कि आप लोग जो हैं समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे फिलिस्तीन में के अगेंस्ट में, और वगैरह वगैरह जो भी है, और अफगानिस्तान का समर्थन नहीं करे, और इसके गुस्से में जाकर उसने चाकू कर दी। तो पहली बात तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं, इस तरह के कांड में ना शामिल हो,
इससे कुछ भी मिलना जुलना नहीं है। वो जो भी था पता नहीं उसके बच्चे हैं कि नहीं, बीवी का क्या होगा, खुद ही जेल में पहुंच गया लंबे समय के लिए। और जर्मनी को फिर मौका मिला, जो कि 2021 के बाद से जब तालिबान आया था, इन्होंने किसी भी अफगानी को वापस अफगानिस्तान भेजना नहीं कर रहे थे, और फिर से शायद शुरू करे, और बाकी अफगानियों के लिए समस्या हो गई। जी, क्या इस तस्वीर को उलट के नहीं देखना चाहिए सर? जहां ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तानियों को भगा देंगे, वो चाकूबाजी कर रहे हैं, इस पर क्यों बात नहीं की जा रही है कि वहां पर जो है उन्हें उकसाने के लिए, भड़काने के लिए जो इस्लाम विरोधी या किसी धर्म विरोधी प्रोग्राम करने की इजाजत दी क्यों जा रही है, होने क्यों दिए जा रही वो चीजें? हाँ तो हो रहा है, इसीलिए तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन तक तथाकथित रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, काफी प्रगतिशील कंट्री है, वहां भी यहाँ पे इस्लाम के प्रमुख धर्म ग्रंथ को जलाने की लोगों ने कई वारदातें की है, वो भड़का रहे हैं। लेकिन क्या हम इस भड़कने से, उदाहरण ले ईरान का, ठीक है, जो भी ईरान कर रहा है गलत से, लेकिन वह खुलेआम रूप से इजराइल के अगेंस्ट में युद्ध में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा, नेतृत्व ने कहा कि अभी हमें अपनी ताकत बचानी चाहिए ताकि सही समय पर हम आक्रमण कर सकें। ऐसे इक्का दुक्का करने से क्या होगा, गलत चीज होगा। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं वो सही, मैं मानता हूं, वह तो पूरा अमेरिका ही आईएसआई बनाने में, तालिबान बनाने में, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे के सारे उसके पीछे तो मालूम है। इसको समझना चाहिए, हमें समझाना भी चाहिए। जी, रूस जा रहे थे स्कॉट रिटर, और अमेरिका के अधिकारियों ने उन्हें जहाज से उतार लिया। जहाज पर चढ़ने वाले थे, इनको रोक दिया, इनका सामान जहाज में लोड हो चुका था, इनको कर दिया। पहले स्कॉट रिटर के बारे में, ये अमेरिका के मेरीन यानी वहां नेवी के ऑफिसर थे, कमांडर लेवल पर शायद थे। कमांडर मतलब फुल कर्नल टाइप मतलब हुआ, ग्रुप कैप्टन की इक्विवेलेंट जो मेरा रैंक है, या उससे एक पोस्ट नीचे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे, यानी इनको सब पता था कि वहां की देश की नीति, विदेश की नीति क्या है, और बड़े ही वोकल हैं, बोलते, हमेशा बोलते हैं। हमास ने जब आक्रमण किया था 8 अक्टूबर को, उसी समय से हमास के इन्होंने बड़ा जबरदस्त समर्थन किया था कि मिलिट्री हिस्ट्री में इस तरह से अंडरग्राउंड होकर चुपचाप अटैक करने वाला यह अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय कदम है। और यहीं पे ये पुतिन का भी समर्थन करते हैं, अमेरिकी विदेश नीति, नेटो नीति का विरोध करते हैं। और ये इस्तांबुल जा रहे थे, इस्तांबुल से पहुंचते सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पे कि सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, जहां पुतिन ने भी भाषण दिया था, और ये सब बातें हुई थी। और इतना अमेरिका, आप सोचिए, अमेरिका इस हद तक भी डरा हुआ है, हालांकि ये कहीं से कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डर रहा है अमेरिका विरोधी बातें करेंगे। और इनको, वन ऑफ द गेस्ट थे मतलब भाषण देने के लिए, इनको वही उतार के इनको हटा दिया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। जी, चलिए, कुछ कर सकते हैं तो कुछ करना क्यों ना चाहिए, और जब हाथ में ताकत है तो करना जरूर चाहिए। अगली खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। लगता है जैसे यहाँ पर चाइना के टिकटॉक की बैंड बजी है, वैसे ही अब चाइना के एक न्यूज ऐप की भी बैंड बजने वाली है। जी हाँ, एक इनका नया है, टिकटॉक के बाद इनका न्यूज ब्रेक करके है, एक ही वर्ड में आता है, न्यूज ब्रेक करके है, और इससे 50 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ इसके फॉलोअर है, इसमें न्यूज देखते हैं। तो एक दो घटनाएं इधर घटी हैं, जैसे इन्होंने कह दिया कि जो वहाँ के सड़क पे लोग रहते हैं, जिनको घर नहीं है, खाना के लिए कूपन मिलता है, जाके कलेक्ट करते हैं, इन्होंने इस न्यूज ऐप ने कर दिया कि ऐसे टाइम में यहाँ पे बगल में मिल रहा है। एक लंबी लाइन लग गई तो अमेरिकी प्रतिनिधि भागे, आज का तो दिन था ही नहीं। और इस तरह से ये लोग इनडायरेक्टली, अब देखिए, इनडायरेक्टली भड़का रहे हैं। प्रश्न वहां ये होगा कि तुम भूखे क्यों हो। बाद में इन्होंने 2-3 दिन के बाद कह दिया कि भाई नहीं, गलती हुई, हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, या हम उसको हटा रहे हैं। लेकिन वहां लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं, वैसे न्यूज ला रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वैसे भी न्यूज ला रहे हैं, हो सकता है ऐसे 2-4% हो, वैसे भी मुख्य रूप से न्यूज ला रहे हैं जहां अमेरिका की बदनामी हो रही है और अमेरिका में वो संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधि, अमेरिकी स्टेट फिर से सोच रहा है कि कैसे टिकटॉक की तरह इन्हें भी हटाया जाए। देखिए इसका कितना असर पड़ता है। अभी साउथ कोरिया ने इतना हंगामा मचाया कि गंध वगैरह करके बैलून भेजा था नॉर्थ कोरिया ने, इसने फिर से अब करीब लाखों की संख्या में, करीब 20 या 25 बैलून में प्रचार भेजा है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो बड़ा बेकार आदमी है, तानाशाह ये है, वो उसका विरोध करो। ये घटनाएं हो रही है। जी, चलिए, इधर से उधर से चीजें चल ही रही हैं। अब बात करते हैं हंटर बाइडेन की। क्या हंटर बाइडेन ट्रम्प बनने जा रहा है? जैसे स्टॉर्मी डैनियल ने बताया कि वो पोर्न स्टार है, उसके साथ क्या क्या ट्रम्प ने किया और सारे किस्से सुनाए बाकायदा पूरी विस्तार से अदालत में, वैसे ही हंटर बाइडेन की जो पत्नी है वो भी अदालत में जाके कच्चे चिट्ठे सब खोल देगी।
भूतपूर्व पत्नी, ये अच्छा, भूतपूर्व पत्नी थी भूतपूर्व जी। पत्नी। और इन्होंने करीब शायद इनका डिवोर्स हुआ था 2017 में। उसके अच्छा प्रेमिका भी तो 2000 रही है ना सर, प्रेमिका भी जी तो रही है, प्रेमिका। वो बता रहा हूं, 2017 से 2018 में इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो भूतपूर्व पत्नी नहीं थी, यानी दो है। ये दोनों जो हैं सब बयान दे रही हैं कि जहां तक हंटर बाइडेन की बात है, यह ड्रग लेते थे, चरस गांजा का जो भी है, क्रैक कहते हैं स्लैंग वर्ड में, वो ले लिया करते थे और नशा में हमेशा धूत रहते थे। इन्होंने यह भी मिला है कि 2018 में करीब 11 दिन के लिए बंदूक रखा था जिसका इनका कोई लाइसेंस नहीं था, और इन्होंने कहीं ना कहीं से निकाल के फोटो में कर दिया है। अभी इनकी जो पत्नी है, जो यहाँ इनका केस चल रहा है, वो इनके साथ जाती है बार बार, लेकिन ये सारी की सारी वहां के जितने वो हैं, यानी ये लोग की हैं, ड्रग है, बंदूक है, भूतपूर्व पत्नी है, भूतपूर्व प्रेमिका है, अभी की पत्नी है, अभी की कोई प्रेमिका है कि नहीं मालूम है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ जो हंगामा किया गया था, अब बाइडेन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत महान आदमी है जी। क्या इसे मैं उसी तरीके से कह दूं कि उत्तर कोरिया जो है गन से भरे गुब्बारे भेज रहा है और वो उधर से प्रचार वाले गुब्बारे भेज रहे हैं, तो जहां बाइडन जो है वो ट्रंप के खिलाफ सारी चीजें करवा रहे हैं, वहीं ट्रंप ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी और पूर्व प्रेमिकाओं से बवाल करा देता हूं तुम्हारे बेटे के खिलाफ। खासकर अमेरिका में, जहां पर लाखों नहीं करोड़ों के संख्या में बच्चे, मर्द, औरत सड़क के किनारे रह रहे हैं, 2 जून की रोटी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, ढंग से शिक्षित नहीं है। जिस आप चाइनीज ऐप की बात किया, अमेरिकी प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि यह वैसे जगह में लोग जाते हैं जहां की औरतें खासकर इनकी फॉलोअर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, स्कूल में मैक्सिमम गई हैं, छट गई हैं। आखिर अमेरिका में स्थिति क्यों आई? वहां पे जरूरत है वहां के क्रांतिकारी दलों को कि जाकर बताएं कि ये दोनों, चाहे ट्रंप हो, बाइडेन हो या कोई भी अन्य हो, ये तुम्हारे सही प्रतिनिधि नहीं है। इसी की जरूरत है। और जो आप कह रहे हैं, दुनिया में इसकी सोच बढ़ रही है, भारत भी इसमें शामिल है जी। टेक्सास में भूषण अठाले को पकड़कर ये दावा किया जा रहा है कि उसने एक सिख संगठन पे हमला किया था। यानी पहले से ही चीजें चल रही हैं सिखों के खिलाफ अमेरिका में, और आरोप भारत तक लग रहे हैं। अब ये नया मामला क्या है सर? ये अठावले जो हैं, ये मतलब आक्रमण का तो कम है, ज्यादा है कि ये वहाँ के व्हाट्सएप या दूसरे तरह के ऐप पर करके जो सिख समुदाय है उनको, लोगों को टारगेट करते वहाँ भेजते हैं, उनको धमकी देते हैं कि रेजर से मार दिया जाएगा, चाकू किया जाएगा, ये किया जाएगा। और सिख समुदाय के जो अच्छे खासे लोग हैं, पहले के भी लोग हैं, नाम नहीं बताया हुआ है, शायद गुरु हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता, उनके खिलाफ में अनशंचे बकवास कर रहे हैं। और चूंकि ये 2-4 बार घटना घट चुकी है और इनके खिलाफ जब गया तो वहां के पुलिस ने पाया कि यह इस तरह के काम करते हैं, इनको पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया। लगता है जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं उनके कुछ लगे सगे होंगे, जैसे वो यहाँ कार्टून पना दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे वो भी करते रहते होंगे। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति महिला बन गई है मैक्सिको की, लेकिन उसके फौरन बाद जो घटना हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है। एक महिला मेयर की हत्या कर दी गई है मैक्सिको में सर। जी हाँ, यह मेक्सिको की बात फिर कहूँ तो वहाँ पे जो इस तरह के गैंग वॉर हैं और जो चलते रहते हैं, बड़ा जबरदस्त है। दुनिया में सबसे बड़ा यदि गैंग देखना है तो मेक्सिको में है। चुनाव के दौरान भी जो प्रचार चल रहा था, जिसमें हमारी राष्ट्रपति क्लॉडिया शाइबॉम जीती हैं, 1 अक्टूबर से वो राष्ट्रपति बन जाएंगी, उस दौरान भी दर्जनों लोग मारे गए। मतलब यह पॉलिटिकल असैसिनेशन है, यह सिंपल गैंग वार नहीं है। और जो ये महिला मेयर जो जिनकी हत्या की गई है, सांचेज, वह भी मतलब पॉलिटिकल असैसिनेशन है। और यह पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे पूरा अंदाजा है, पहले भी जहां था पड़ा है, कि उसमें CIA के लोग भी घुसे हुए हैं, यह जानने के लिए कि जनता की क्या धड़कन होती है, और जरूरत पड़े यदि पॉलिटिकल असैसिनेशन की तो इसके आड़ में जाकर उसको करवाएंगे। यदि कहीं इस तरह का धंधा चल रहा है जिसमें ड्रग है, और जो शरणार्थी जो भाग के जा रहे हैं यहाँ से बाहर, या उसके बॉर्डर पर जो अमेरिका के साथ हो रहा है, यहाँ पे सारे एक गैंग है, CIA के लोग भी घुसे पड़े हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अमेरिका पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, अपने बगल के देश में भी शांति स्थापित नहीं करवा पा रहा है, या वो करवाना ही नहीं चाहता है, तमाम चीजें उलझाए रखना चाहता है। शुरुआत करते हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट आ रहा है वो है लेबनान की राजधानी बैरूत से। यहाँ पर अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया गया है, हमलावर को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, वैसे बेरूत में पहले जहाँ अमेरिकी दूतावास था, याद होगा कुछ वर्ष पहले वहाँ पे ट्रक से आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 1984 में हुआ था, 60-65 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।
उसके बाद से दूतावास के जगह को इन लोगों ने हटा दिया था, कुछ सुरक्षित जगह ले गए थे। वहां जो घटना घटा है, जो सीरियाई गया था, इसने अपने गोली अंधाधुंध चलाना शुरू की और इसके बदले में यहाँ पे लेबनान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने इस पर गोली चलाई, घायल है, इसको बंदी कर लिया है। इसकी कोशिश थी दिखाने की भाई अमेरिका जो गड़बड़ कर रहा है, जिसके कारण हर लोग हो रहा है और हर चीजें जो घट रही है उसके अगेंस्ट में है, और उसका मुख्य रूप से कहना था कि उसके भाई को ह्यूमिलिएट किया गया है उसी के देश में जिसके पीछे अमेरिका का हाथ। उसके भाई के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की घटनाएं लोग गुस्सा में कर गुजरते हैं। देखते हैं क्या उसके साथ होता है। वो बेचारा तो 4-5 साल के लिए जेल में अंदर गया ही गया। जी चलिए, अगली खबर भी लेबनान से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से इजराइल पर हमले किए हैं। ड्रोन और मिसाइल से 3 आईडीएफ के फौजियों को मार डाला है, दर्जन भर से ज्यादा को घायल कर दिया। क्या अब जंग खुल्लम खुल्ला शुरू हो जाएगी इजराइल और लेबनान में? वैसे अभी ईरान के जो नए विदेश मंत्री बने हैं बघेरी, ये काफी भाग दौड़ मचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ जो बिखरे हुई चीजें उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि पूर्व राष्ट्रपति जो मरे उसके बाद से बहुत सारी बातें हो सकता है उनके साथ गायब हो गई हो, तो लेबनान में भी गए थे, वहां के भी विदेश मंत्री से मिले, यहाँ पे सीरिया में जाके विदेश मंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति से भी मिले, दोनों से मिले, और ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह का जो लीडर और दूसरे लोग जो मारे गए, ईरानी लीडर जो मारे गए हैं इस आईडीएफ के अटैक में, तो उसका बदला जरूर लेंगे। तो लगता है कि फिर से एस्केलेशन हो रहा है, यह शांति नहीं हो रहा है। और इस मीटिंग में क्यों इतना ही नहीं मिले, हिजबुल्लाह के जो दूसरे फैक्शन के लोग हैं जो आसपास है, वो लोग भी बघेरी से मिले हैं। यानी ईरान कहीं ना कहीं से सब चीजों को जोड़ रहा है। और कहने के लिए उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन लैंड में वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो और सीज फायर हो, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है वह है कि इजराइल को कैसे इस तरह की घटनाओं से पूरी तरह से और रोका जाए, जिसको आप कह रहे हैं कि एस्केलेशन यानी बढ़ेगा युद्ध, वह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ईरान जो है ये तमाम कोशिशें कर रहा है, जितने भी प्रतिरोध करने वाली क्षमताएं हैं उनको मजबूत करने और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं से शायद वो जवाब दिलवा रहा है जो कह रहा है कि अलेप्पो में 12 जो मारे गए हैं उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरे देश क्या कर रहे हैं, वो जॉर्डन में जाकर, या जॉर्डन जो है ये कर रहा है कि ईरान के ड्रग पैडलर्स को पकड़ ले रहा है। ये एक्चुअली ये लोग कौन लोग हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस द्वारा जिनके पीछे ईरान है उनका हाथ है, और जॉर्डन तो खैर है ही है। इस सब चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने $1 बिलियन जॉर्डन को दिया है कि आप वहां गार्ड पोस्ट बनवाएं, ताकि इस तरह से पोरस यानी छिद्र वाला वो बॉर्डर ना रहे, लोग आ सके। और कहते हैं कि इससे जो पैसे कमा रहे हैं ड्रग बेच के, पूरे अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ की पैसे बहुत ज्यादा हैं, एक्चुअली तेल बेच के है वो लोग ड्रग के आदि बनते जा रहे हैं, उस पैसे को ले लो पैलेस्टीनियन फोर्सेस को दे रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह, हमास, हुती और बाकी लोगों को जा रहा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो करना चाहते हैं वो ही कर सकते हैं। फिलिस्तीन समर्थक महिला की अफ्रीका में क्यों हत्या कर दी गई? उसके बेटे और पति को भी घायल कर दिया गया। या जिसने मारा है, बाय द वे, उसके पिता जो है वह एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन होलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड फाउंडेशन। जूलियन बियरे नाम है, उनके बेटे का नाम बियरे है। तो इन लोगों ने साफ कर दिया कि इसके हमारे बेटे से कुछ भी लेना देना नहीं, वो अपनी तरफ से किया। हालांकि इसने कहा है कि किसी न किसी तरह से वहां पे फिलिस्तीन में या कहीं पे इनके भाई के साथ या बच्चे के साथ कुछ हुआ था, और इस गुस्सा में पागलपंथी पूरी दुनिया में समा रहा है, और जाके इसने मारी। पत्नी की तो हद, मतलब बेचारी जो महिला थी उसको तो मार ही दिया, पति और बच्चा छोटा सा था वो भी घायल हो चुका है। जी तो ये साइको हो जा रहे हैं क्या, घर में बैठे बैठे और जाके किसी पे हमला कर दे रहे हैं? अगर ऐसी चीजें बढ़ती रही, ये बीमारी फैलती चली गई, तो घर से क्या निकलना बल्कि घर में रहना ही जुल्म नहीं हो जाएगा? ये गर्मी के कारण घर में बंद है जनता बेचारी, क्या कब कमाए कब खाए, वह मुश्किल है। दूसरी तरफ इस तरह की साइकोपैथी जो बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे भयानक चीज है कि जो नेता जो बने हुए पूरे विश्व भर में, उनकी चीज देखिए। अब नेतान्याहू ने, चूंकि हिजबुल्लाह ने इधर आक्रमण बढ़ाया रॉकेट से, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और 3-4 इजरायली फोर्सेस को मार दिया है। अब नेतान्याहू कहते, देखिए किस तरह का साइको है,
उसको मालूम है कि ना उसकी ताकत बनती है ना कुछ बनती है, लेकिन कहता है कि बहुत जल्दी निर्णय लेंगे कि हिजबुल्लाह पर हम आक्रमण करें। यानी वो इस तरह का वातावरण बना रहा है, इस तरह की हवा में, मतलब एक तरह भांग है एक दूसरे को मारो का, भारत में हिंदू मुसलमान और दूसरे जगहों में जो हो रहा है वो नजर आ रहा है। यह उस तरह का किया जा रहा है ताकि जनता जो है कहीं से भी रोजगार की मांग ना कर ले। जी, एक खबर मैंने हिंदुस्तान अखबार में रहते हुए एक बार लिखी थी कि जैसे ही गर्मी आती है तो कुत्ते जो है वो लोगों को ज्यादा काटने लग जाते हैं। तो क्या गर्मी ज्यादा बढ़ने से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं भांग उड़ गई है, ये हो रहा है, लोगों पर भी असर पड़ रहा है उसका, वो भी हिंसक हो जा रहे हैं? लोगों पर तो असर पड़ रहा है, और हिंसक होने से खासकर धर्म के आधार पर जो पागलपंथी है या जातीय भेद के नाम पर या देश के ही नाम पर दिग्गज हो रहा है, वह बड़ा भयानक है। इसीलिए जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनका कहना है दुनिया के मजदूरों एक हो, यानी तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम्हारा कोई क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा कोई उस तरह से लिंग भेद नहीं है, और जिस दिन तुम वो समझोगे उस दिन ये लोग जो पागल हमारे ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं से क्रिमिनल भी है, करप्ट है, शायद ही कोई मिले जो कि बिल्कुल अच्छा ईमानदार आदमी हमारे ऊपर रूल कर रहा हो, जी, इनके अंदर में ना आए, बल्कि हम अपनी सत्ता कायम करें। जी, चलिए आखिरी खबर का रुख करते हैं। हारेट्स अखबार है इजराइल का, जो वहां की सरकार की बैंड बजाता रहता है, उसके ऑफिस पर हमला किया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो जांच की बात की जा रही है। जांच तो खैर मजाक है। जहां तक इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, वह तो चाहेंगे कि ऐसा चीज हो, शायद उन्हीं की देख रेख में हुआ हो। बंदा आता है, पागलपंती का नौटंकी करता है, बड़ा सा हथौड़ा लेके आता है, और जो डोर था शीशे का उस पर आके मार के तोड़ फोड़ करता है। वैसे इस अखबार के बारे में कहते हैं कि यह थोड़ा लेफ्टिस्ट है, वामपंथी, यानी सही खबर जो भी हमें मिलता है वहां से कुछ नजर आता है। तो इजराइल स्टेट जो है अपने आप में एक टेररिस्ट स्टेट है। वह अपनी जनता के द्वारा, स्टेट के द्वारा, छिपे हुए स्पाइस के द्वारा, केवल अपने ही देश में नहीं बाहर के जगहों में भी, जैसे हम देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी मौका मिलता है वहां सैटेलाइट कर रहा हूं, मिसाइल भी मार रहा है, और मौका मिलता है तो हेग में जाकर वहां भी ICJ के चीफ जस्टिस को भी धमकी जाकर देके आता है और कार्रवाई करता है। जी, कल तो बड़े पीड़ित बन रहे थे नेतन्याहू यरूशलेम डे के मौके पर, और कह रहे थे कि हमारे आसपास हमारे दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप? ये सब नौटंकीबाज है, पाखंडी है, और कुछ नहीं है, बहुत ही धूर्त है। कई चेहरे हैं इनके, कई मास्क इनके, जो बारी बारी से आते हैं और जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और आपने जो आखिर में लाइन कही ना, फिल्मी दुनिया की तरह चल रहा है, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ कॉमेडी करनी है, कहाँ लेट जाना है, कहाँ खून दिखाना है। जैसे फिल्मों में तो अरे भाई साहब मार डाला है उसका, तो टूट गया वो तो है, और लोग फिल्म देख के सोचने लग जाते हैं सच में ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।